ऐसा होता है कि वैसे तो भी हाथ डाला ही नहीं हमने अभी डालेंगे। और सही मायने में अगर कहूं मैं तो हाथ तो उनके ही लोगों ने डाला है। कारण देखिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले हम लोग नहीं, कांग्रेस के ही लोगों ने शुरू की। 6 कांग्रेस के विधायक चले गए। ये 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं घटा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और 9 विधायक कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और उसमें स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व को चुनौती दी। नेतृत्व को चुनौती उस सूरत में दी जाती है जब नेतृत्व उनकी बात को सुनते नहीं है, मानते नहीं है। नेतृत्व को चुनौती उसी सूरत में देते हैं जब नेतृत्व सबको साथ ले चलने में सक्षम नहीं होता है, तो उस सूरत में चुनौती दी गई। और आज आप देखिए कि यहाँ पर राज्यसभा का सांसद कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का चुन करके आया है। तो इससे बड़े मैं समझता हूँ कि असफलता का कोई दूसरा जो पैरामीटर नहीं है। 4 लोकसभा की सीटों में से एक भी सीट आज कांग्रेस के पास नहीं है। ये दूसरा जो है उनको एक संदेश बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और आज अगर चुनाव हो जाए तो 10 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जन विरोधी नीतियां उनने चला के रखी है, जनता उनसे बहुत दुखी है। लगेगा आपको सोचिए, पहले तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा नैतिकता के आधार पर बात कर ले। गारंटी आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, उसमें कोई कैटेगरी भी मेंशन नहीं थी। सभी कैटेगरी के लिए सभी हिमाचल वासी यानी कि 26 लाख कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश में बिजली के हैं, तो सभी के लिए यही कहा था आपने कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हमने उसी को कहा था कि 10 वर्ष लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी को इन गारंटी को पूरा करने के लिए। और यहाँ अब आप देख रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा हो गया। जश्न भी 2 साल का हो गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सब्सिडी छोड़ रहा हूं और बाकी लोग भी छोड़े। अब मेरे नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। हम विचार करेंगे सारी चीजों को लेकर के, लेकिन अगर हम नैतिकता के आधार पर प्रश्न करें, क्या आपने उज्ज्वला योजना के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया था, उस वक्त उज्ज्वला योजना की सब्सिडी छोड़ी थी क्या? आपने गैस पर सब्सिडी छोड़ी थी क्या? उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि जो सब्सिडी छोड़ने से जो पैसा, कोई भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं। उल्टी एक नोटिफिकेशन करके कि 2 साल से खाली पड़े पद सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए गए, 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में। टैक्सेस के बारे में तो आप बात छोड़िए, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हुई कि चाहे वो डीजल पर टैक्स की बात है, चाहे वो इसके अलावा आगे बढ़ करके चाहे वो बिजली पर टैक्स की बात है, पानी पर टैक्स, सब चीजों पर टैक्स कर रहे। और अंत में यहां तक के आ गया कि भाई अब टॉयलेट छूटा है, क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के घर में भी टॉयलेट होना चाहिए, ये लाजिमी किया है। जब टॉयलेट बन गए तो सुक्खू जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल गए और टॉयलेट पर टैक्स लगाया जाए, ऐसी योजना लेकर के सुक्खू जी आए। और आगे बढ़ करके आप देखिए, जो टैक्सेस की बात अगर कहें, अब बढ़ करके अब तो ये स्थिति हो गई कि हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जहां टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, यूरिन करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी टैक्स लगाने की बातें चल रही हैं। ये स्थिति है। कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा अलग था, लेकिन उसके बावजूद भी हम राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद राजनीतिक बात आपने कही है। उस संदर्भ में हम कोई अलग सा आयोजन करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। ट्रेजरी बंद पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में जो कमिटमेंट्स की थी कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले, जो गारंटियां दी थी, उसके विपरीत वो काम कर रही है। और एक भी गारंटी पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पाई है। हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, ये सबकी इच्छा है, हर हिमाचल वासी की इच्छा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक जगह ठहर गया था और ऐसा लग रहा है जहां भाजपा हिमाचल प्रदेश के विकास को छोड़कर गई थी,
और वो हिमाचल फिर से भाजपा का इंतजार कर रहा है, भाजपा की सरकार का इंतजार कर रहा है अपने आगे की यात्रा करने के लिए। सारी चीजों को लेकर के अभी तक तो सिर्फ इतनी ही बात है कि खबर आई है, लेकिन इसकी पुष्टि होना, सारी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।